जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव व चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकालकर शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने बारे श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना के तहत जींद, हिसार, सिरसा, कैथल और भिवानी जिलों के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आमजन से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और पलवल से अयोध्या तक बस सेवा शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव व चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने एक विख्यात विद्वान व राजनेता के तौर पर भारत की विभिन्न पदों पर रहती सेवा की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक तौर पर उन्नत बनाने और देश की समृद्धि एवं विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका भारतीय विदेश नीति, भाषा व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान उनकी बहुआयामी विरासत को परिलक्षित करता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत रत्न देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने आपातकाल के खिलाफ उनके दृढ़ मत की प्रशंसा की और कहा कि चौधरी चरण सिंह का किसानों के प्रति समर्पण एवं लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता समूचे राष्ट्र को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने चुनौतीपूर्ण दौर में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए असाधारण प्रयत्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले तीनों महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करना प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसान हित और उनके आधारभूत मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया और आपातकाल के समय में भी देश में लोकतंत्र को जीवित रखने में उनका अहम योगदान रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की नीतियां भारतीय किसानों को सशक्त बना रही हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने किसानों को गरीबी से बाहर निकालने और उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की 30 संशोधित किस्में और प्रकाशन सामग्री जारी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, जबकि आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और टीएमसी नेता सौगत राय ने श्वेत पत्र के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्ताव पेश किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकालने के 10 वर्षों के बाद और इसे शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने को लेकर सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में अर्थव्यवस्था पर वास्तविक सूचनाओं का ब्यौरा है, जो भारत के युवाओं की भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड होगा।
इससे युवा ये जान सकेंगे कि भारत को उसका गौरव लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सरकार ने किस तरह से प्रयास किए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक नाजुक स्थिति में छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति में सुधार हुआ और अब देश में विश्व में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के दौरान कोयला घोटाला और अन्य घोटालों के कारण देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में चली गई थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोयला घोटाले के कारण राजकोष को 1,86,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोयला खंडों की पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित की। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को लेकर वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर नियमों की अनदेखी करके कुछ कंपनियों और व्यक्तियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना के तहत जींद, हिसार, सिरसा, कैथल और भिवानी जिलों में 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 33 नई परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महाग्राम योजना के तहत जिला जींद के गांव नगुरा में जलापूर्ति प्रणाली का संवर्धन और जल कार्यों के निर्माण पर 43 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 25 करोड़ 31 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सीवरेज व्यवस्था की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में तोशाम तहसील के गांव दुल्हेड़ी से रिवाक्षा सड़क तक 12,19,000 रुपए की अनुमानित लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाना भी शामिल है। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आमजन से अपील की है कि वे प्रदेश में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी के बहकावे में आकर कानून व्यवस्था को खराब न होने दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उपद्रव फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा अलग अलग स्तर पर निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय परिस्थिति से निपटा जा सके। श्री कपूर ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की भी सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहेगी। आज से पलवल से अयोध्या धाम तक बस सेवा शुरू हो गई है। विधायक दीपक मंगला ने पलवल बस अड्डे से हरियाणा रोडवेज की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर, हथीन से विधायक प्रवीण डागर व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विधायक दीपक मंगला ने बताया कि ये बस प्रतिदिन शाम 7 बजे पलवल से रवाना होगी, जो पलवल, होडल, कोसली, मथुरा, आगरा व लखनऊ होते हुए लगभग 650 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचेगी। पलवल से अयोध्या के लिए किराया 925 रुपए तय किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले में 16 अन्य जिला सड़कों की विशेष मरम्मत व सुधार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन पर 24 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों, खंड विकास मुख्यालयों व रेलवे स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करेंगी। हिसार के राजकीय महाविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान श्री चौटाला ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का आगाज किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।